नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.4 है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रमेय की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हर है उसका फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा और हमें देखना होगा कि p बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो रहा है कि नहीं। और अगर हर जो है हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो गया, इसका मतलब हुआ कि उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। क्लियर? तो हम अंश को ज्यों कहते हुए छोड़ देंगे। 13 है तो 13 को ऐसे ही छोड़ देंगे बट्टा 3125 का जब फैक्टर कीजिएगा, गौर कीजिएगा इधर 3125 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25 है ना। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25 और फिर 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, 50 25 50 25। ठीक है, वैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें गौर करना है कि हम लिखेंगे यहाँ पे 5 के पावर 5, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप सोचिएगा कि सर इसमें 2 और 5 दोनों चाहिए हमें, दोनों चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो केवल 5 ही आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5। देखिए ये जो p बाई 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m जो होता है ना, और इसमें n और m जो है वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी होता जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि देखिए यहाँ जो 0 है ना, ठीक है, जो 0 है एक पूर्ण संख्या है और 2 के पावर 0 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 का मीनिंग होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से जब 5 के पावर 5 में जब गुणा कीजिएगा तो कोई विशेष फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं p बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिख सकते हैं, और इतना के रूप में आ गया, 2 और 5 दोनों आ गया। इसका मतलब हुआ कि हम इसे बोल सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है। इसका भाषा कैसे लिखेगा? चूंकि हर को चूंकि हर को 2 के पावर n 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, है ना। उसके हर का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग भाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इस भाषा को मिटाएंगे। ठीक है, तो ये 1 नंबर के लिए था, ऊपर के लिए था। अब देखिए 17/8 जो है ना, 17/8 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आप, 17/8। देखिए 17 अंश को तो छोड़ देना है, वैसे ही जो कहते हो। 8 का जब फैक्टर कीजिएगा ना तो 2 के पावर कितना होगा? 3। 2 के पावर 3। अब जरा सोचिए 2 के पावर 3 में तो 5 है नहीं, लेकिन लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 0, क्योंकि हमें दिखाने में जा क्या रहा है? कुछ नहीं। तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का हो गया ना। और जब हो गया तो भाषा यही होगा, हम लिखेंगे नहीं बार बार भाषा, ये आपको खुद लिखना होगा। क्या लिखेगा भाषा? लिखेगा कि चूंकि बस वही भाषा सब में, अगर शांत है तो यही भाषा बनाएगा कि चूंकि हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखा जा सकता है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव ऊपर क्या होगा? शांत होगा। यानी कि हम आपको इधर साइड में लिख रहे हैं, आप इसको इधर लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं। यानी कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके पास आते हैं 64/455 के पास।
64/455, 64 तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 455 का जब फैक्टर कीजिएगा ना, देखिए इधर 5 से कीजिएगा, 5 9 45, 5 कम 5, 7 से 13 91, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13 आ गया। हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे कितना 13। हम लिखेंगे कि हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अतः दी गई परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अगर दिख नहीं रहा होगा वैसे हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जब इसका कीजिएगा ना फैक्टर, जगह के अभाव में हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप उधर लिखिएगा। 15 बटा कितना 1600। देखिए 1600 का फैक्टर कीजिएगा ना, बहुत सिंपल है, गौर कीजिएगा केवल। 2 8 16 00, 2 चौका 8 00, 2 दूना 4 00, 2 एकम 2 00, है ना, 50, फिर कितना 25, और फिर कितना 50 25। देखिए 2 का है 1 2 3 4 5 6, हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 6। 5 का है 2 है तो 5 के पावर 2। देखिए ना 2 और 5 आ गया ना, तो जब आ गया इसका मतलब ये शांत है। क्या है, इसका मतलब ये शांत है। भाषा कैसे लिखेगा, भाषा आपको लिखना होगा कि चूंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है, क्योंकि हर को हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का लिखा जा सकता है। हो गया, एक बार भाषा फिर सुनेगा, हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखा जा सकता है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा बार बार हम लिखेंगे नहीं, वो आपको खुद करना होगा। जब एक बार देखिए, आप एक बार अगर समझ लिए तो फिर इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। अब इसके पास आते हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन भाई साहब के पास पहुंचते ही हम देख रहे हैं कि अच्छा ये भाषा तो अपने लिख लिए होंगे। अगर भाषा लिख लिए होंगे ना, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें जगह चाहिए, हर हाल में चाहिए। चलिए तो हम लोग क्या देखे, ये वाला जो है वो शांत है। क्या है, शांत है, ठीक है। ये क्या था, अशांत था। क्या था, अशांत था। भाषा लिखे हुए थे, और ये जो भाषा लिखे ना, ये भाषा ऊपर वाले का था, इन दोनों के लिए भाषा था, इन दोनों के लिए भाषा था, ठीक है। हम घेर दे रहे हैं, ये भाषा इन दोनों के लिए था, ये वाला ऊपर वाला। ये अशांत था, ये दोनों शांत था, शांत हो गया था, और ये भी शांत हो गया था। भाषा इसका बोल दिए थे हम। इसके पास आते हैं, ये क्या कर रहा है, 29 बट्टा, इसको जब तोड़िएगा ना 7 के पावर 3 आएगा। कितना आएगा, 7 के पावर 3। अब देखिए ना, 2 है ना 5 है। 2 और 5 होता, अगर होता भी उसके अलावा भी 7 होता तो फिर शांत नहीं होता। भाषा क्या लिखेगा, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, चूंकि दी गई संख्या को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं लिखा जा सकता है, अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसके पास एक ना, देखिए ये तो पहले से ही 2 और 5 के रूप का दिया हुआ है, तो देखेंगे कि हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखा जा सकता है, और लिखा गया भी है, लिखा जा सकता है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ना, अब इसमें आप खुद तय कीजिए, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो परिमेय संख्या होने के लिए
परिमेय संख्या होने शांत होने के लिए हमें 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और दोनों से अगर कोई एगो है तो भी शांत है, अगर दोनों है तो भी शांत है, लेकिन इसके अलावा कुछ है तो शांत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 7 है, तो लिखेंगे कि हर को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या है, शांत नहीं है, यानी कि अशांत है। क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसके पास भैया ना काट दीजिए ना, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 2 बटा कितना 5। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं ना क्या, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 का मतलब 5 हुआ और 2 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ, और जब 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 होगा, यानी कि विशेष कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हम यहाँ दिखा सकते हैं कि दी गई संख्या को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखा जा सकता है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। क्या होगा बाबू, शांत होगा। हो तो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इधर लिखे हुए हैं, 35 तो 35 अब बट्टा 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के पावर 2, कोई दिक्कत। 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 25, अब 25 दूना 50, और हुआ क्या कि अशांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। ठीक है, भाषा क्या लिखेगा, भाषा आपको लिखना होगा कि चूंकि दी गई संख्या को p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का लिखा जा सकता है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। क्लियर। चलिए इसके पास बचेगा ना 17 बटा 210। अब तोड़िए ना इसको भाई साहब, तोड़िए। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 3 से 3 3 9, 3 पच्चे 15, 5 से 5 7 5, देखिए ना 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है 7 से काटिए लीजिए, काट लीजिए, 11 से 77। ठीक है, लेकिन काट लीजिएगा तो क्या होगा, अरे भाई बचेगा ना तीनवा बचेगा, फिर भी आ गया, घुस गया ना उसमें, घुस गया। जब इसमें घुस गया तो क्या लिखेंगे कि चूंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रहा कि कहीं इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के तरफ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। दिमाग खराब यार, पूरा का पूरा बना दिए मजे मजे में कि वॉइस तो कैप्चर कर रहा होगा, और जब देखे कि साउंड रिकॉर्ड किया कि नहीं, ये तो दिमाग खराब कर दिया। मैंने पारा हाई कर ही कहा सकते हैं, कुछ नहीं, मैंने नुकसान मेरा ही जाएगा कुछ कर देंगे तो। आइए देखिए एक बार फिर समझा रहे हैं यार, माइंड खराब हो चुका है। चलिए ना तो कहेगी तो पीछे ढुका देंगे, जो बनाया है वीडियो हुआ लास्ट में देख लीजिएगा, ढुकाइए देंगे। ठीक नू। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि प्रश्न संख्या 1 में जो शांत है उसका दशमलव निरूपण में बताइए कि दशमलव में मान क्या होगा। ठीक नू। तो देखिए बना तो दिए, बनाते 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 खत्म कर दिए। देखिए समझिएगा, 3125 का जब फैक्टर हम किए थे उसे आप देखे थे, ध्यान से देखे थे, एक नंबर क्वेश्चन में उसमें आवाज रिकॉर्ड हुआ था कि उसमें उसमें केवल 5 के पर 5 ही आया था, केवल 5 के पर 5 आया था। एगो ध्यान समझिए, ध्यान से, उसके बाद समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल 5 आया था, तो सुनिएगा 2 और 5, अगर 2 और 5 ध्यान से, 2 और 5 में जिसका पावर छोटा होगा उस छोटका के पावर को बड़का के पावर के बराबर करना चाहेंगे हम, हर हाल में दोनों का पावर बराबर कर देना है, बात खत्म। 2 और 5 के पावर को बराबर जैसे कीजिए। तो देखिए इसमें केवल 5 के पर 5 था, 2 तो ही नहीं था, तो हम क्या कर दिए 2 के पर 5 से गुणा कर दिए, ढुका दिए नीचे। तो जितना कार्य, जितना एक्स्ट्रा कार्य आपको नीचे में करना होगा उतना ही एक्स्ट्रा कार्य आपको ऊपर में करना होगा। तो 2 के पर 5 से नीचे गुणा किए थे, कहा कि इसके पावर के बराबर करने के लिए दोनों के पावर को बराबर कर देना है हर हाल में।
तो जितना कार्य नीचे करेंगे उतना ही कार्य ऊपर करेंगे ताकि बैलेंस कर दिया जाए, बैलेंस, संतुलन। अब देखिए दो के पर 5 और 13 में गुणा कर दिए, दो के पर 5 का मतलब 32 और गुणे 13। अच्छा, जब बेस बेस के बराबर नहीं होता है, जब पावर बराबर होता है पावर के बराबर, तो बेस वाला को गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो 5 दूने 10, 10 के पावर 5, काम खत्म। अब इधर आइए, 32 में 13 से गुणा करेंगे तो 416, 416 कितना 416, और 10 के पर 5 मैंने एक पर 5 को जीरो वो लिखे हैं। हाँ, इसमें का नहीं है, घेर के नीचे रखे, इसका इधर है, ठीक ना। अब 416, अब एक पर कितना हो जीरो से किसी संख्या में भाग देना हो, ध्यान से, एक पर कितना हो जीरो में किसी संख्या में भाग करना हो, एक पर कितना हो जीरो से किसी संख्या में भाग करना हो, दशमलव जाएगा बाएं। और किसी भी संख्या में, दशमलव वाला संख्या में, किसी संख्या में अगर हम एक पर कितना हो जीरो से गुना करना हो तो दशमलव जाएगा दाहिने, कहाँ दाहिने। अब भाग करेंगे तो कहाँ आएगा बाएं। और जय गो अंक हुई तो गिन के पहले 416 जय को बैठा दिए, 1 2 3 4 5, 5 को अंक गिन के बाएं जाइए, 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव दिए, उसके बाद जीरो, काम खत्म हो तो गई। हाई समझिए फटाफट। इसमें ना हम वही संख्या लिखे हैं जिस जो शांत है, हाई वही संख्या लिखे हैं जो शांत है। जो अशांत आवर्ती है उसका दशम निरूपण नहीं बताना है, जो शांत है केवल उसी का बताना है। तो बाकी कमेंट का इसको छोड़ दिए हैं, तब इतना गैपिंग है दोनों के बीच में, क्योंकि कुछ अशांत भी था। अब देखिए 8 का फैक्टर कितना होगा, तो 8 का फैक्टर में 2 के पावर 3 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो क्या कर दिए, 2 के पावर को बराबर करने के 5 के पावर 3 को ढुकाना पड़ेगा, मैंने गुना करना पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा कार्य नीचे हुआ उतना एक्स्ट्रा कार्य ऊपर हुआ। अब देखिए 17 गुणे 5 के पावर 3 का मतलब 125 हुआ। वही बताए थे, बार बार एक ही बात बताना उचित नहीं लग रहा, खराब लग रहा है कि जब पावर पावर के बराबर तो बेस को गुना कर देते हैं, 5 दूने 10 के पावर 3 और 125 में 17 से गुना करेंगे तो 21 से 25 है, 21 से 25 बटा 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर 3 को जीरो, 10 पर 2 को जीरो है इतना। अब 3 को गिन के दशमलव उठा दीजिए ना, काम खत्म। तो देखिए ये नीचे वाले लिखे हैं, पहले 21 से 25 टपका दिए हैं ज्यों कहते हो, और 3 को अंक दशमलव बाएं गिन लिए हैं, 1 2 3 उसके बाद दशमलव, काम खत्म। इधर आइए 4 नंबर पे 15 बटा 1600, 15 बटा 1600। तो अब देखिए 1600 का फैक्टर जो निकाले थे ना हम, 1600 का फैक्टर जो निकाले थे वो कितना आया था, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 आया था। अब भाई इसका पावर ज़्यादा है इसका पावर कम है, तो हम चाहेंगे कि ये 2 6 के बराबर हो जाए, इसके लिए हमें 5 के पावर 4 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि जब बेस बेस के बराबर होता है तो पावर जुटता है, तो 4 2 6 इसके बराबर होता है, ठीक नू। अब सुनिए 2 के पावर 6 गुने, जब पावर पावर के बराबर नहीं हुआ, बेसवा बेसवा के बराबर हो तो पावरवा को जोड़ते हैं, तो 5 दे देंगे या पावर जोड़ लेंगे, 4 2 6। अब भाई तो बात पता ही बताएंगे बोले करेंगे हम, ठीक ना। समझिए आप जो मन करते हैं, 625 से 15 से गुना कर देता है ना। आज जब बेस बेस के बराबर नहीं है, पावर पावर के बराबर है, तो क्या करेंगे, बेसों में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 के पावर 6, काम खत्म। अब 93 से 50 लिखेंगे, अब 6 अंक बाएं, 6 अंक बाएं, 6 अंक बाएं, 6 अंक नहीं होगा तो मास्टर साहब क्या करेंगे, अरे जीरो बैठा देंगे, ढुका देंगे। देखिए इसमें तो तीनों 4 अंक है ना, 4 अंक है, 1 2 3 4 जाना है 6 अंक तक, तो जीरो टपकाइए 2 गो, तब दशमलव दीजिए, काम खत्म। आगे बढ़िए फटाफट, बड़ी मेहनत लगता है यार पढ़ाने में, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा ना, मेहनत सफल। 23 बटा, अब देखिए हाँ कहाँ गया, हाँ ये तो पहले ही सही सही दिया हुआ था, तो क्या कर दिए, कर दिए क्या, सुनिए इधर, पावर तो बराबर नहीं है, हाई 3 है, हाई 2 है, तो एक बार 5 से गुणा कर देंगे ना, एक बार 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 के बराबर। देखिए ना, एक बार 5 से गुणा कर दीजिए, जितना कार्य एक्स्ट्रा नीचे कीजिएगा उतना एक्स्ट्रा कार्य ऊपर करना होगा। तो 23 5 115। अब भाई हल कर लीजिए ना, बेस बेस के बराबर तो पावर को जोड़ दीजिए, 2 1 3, तो 2 के पावर 3 जो कहते हो, हाई 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, हाई का तो आपको पता है, ढाई 5 10, 10 के पावर 3, 115 वो ज्यों कहते हो। अब 115 10 के पावर 3 का मतलब कि 1 पर 3 को जीरो, 115 को चुपचाप लिखिए, आंख मूंद के मत लिखिए, चुपचाप लिखिए। एक, अब जितना कई को जीरो है, 1 पर 3 को जीरो है, मतलब 3 को अंक बाएं आ जाइए, 1 2 3 टपका दीजिए दशमलव, काम खत्म। इधर जाइए, हाई तो आपका आया था 2 से 3 से कटे 3 दूना 6 3 5 15, 2 बटा 5, 2 बटा 5 एक्स्ट्रा इसमें 2 लाना था 5 के बराबर करने के लिए, क्योंकि 5 का पावर भी एक ही है, तो 2 का पावर एक ही चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा 2 चाहिए। तो जितना एक्स्ट्रा 2 नीचे उतना ही एक्स्ट्रा 2 ऊपर गुना कर देंगे, काम खत्म। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कि एक अंक के बाद टपका देंगे दशमलव, यानी कि 0.4, काम खत्म। उधर आइए, समय जियान करना नहीं चाह रहे हैं आपका, ठीक ना। और वीडियो जो डाले हैं बिना वॉइस रिकॉर्ड वाला वो डाल देंगे इसमें, भगा के भले आगे बढ़ जाइएगा, ठीक नो। तो आपके विश्वास हो जाए कि हाँ मास्टर साहब बनाए थे, गुरुजी बनाए थे। आइए इधर, खीस बढ़ता है बहुत ज़्यादा। 35 बटा 50 का फैक्टर
दिख रहा है ना, 2 गुणे 5 के पावर 2 शांत होगा तो इसका मतलब इसका तो समझ ऊपर भी तो होगा। 5 के पावर 2 है या 2 के पावर 1 है तो एक और 2 चाहिए तभी जाके 2 के पावर 2 होई, उस 5 के पावर 2 के बराबर होगा, ठीक नु। तो एक 2 एक्स्ट्रा गुना कर देंगे, एक जितना एक्स्ट्रा नीचे उतना एक्स्ट्रा उससे ऊपर गुना करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक नु। 35 दूना 70 और 2 दूना 4 25 चौका 100 1 0 से 1 0 7 बट्टा 10 यानी कि 0.7। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है, ठीक ना। यदि यह परमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? गर्दा गर्दा समझिए ध्यान से, याद रखिएगा। अगर कोई संख्या दशमलव में है और कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो गया है, ये कैसे मालूम चलेगा कि कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो गया है? अरे भाई ना रेकरिंग लगा होगा और ना 10 डॉट डॉट लगा होगा, समाप्त हो गया है। न रेकरिंग होगा न डॉट डॉट होगा, इसका मतलब कि यह संख्या कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो चुका है। और जब समाप्त हो चुका है इसलिए लिखेंगे कि यह संख्या एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव शांत है, इसलिए Q माने Q माने हर P बटा Q में का Q, इसलिए Q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा चाहे होगा, ठीक ना। हो गया, शांत है शांत। और जब शांत है तो P 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा किसका? इसका हर का गुणनखंड। अब सुनिए इधर, ये जो संख्या है ना, ये संख्या ना खत्म हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है, मैंने ना खत्म हो रहा है ना दोहरा रहा है। 0.120 1200 12 000 12 0 और डॉट डॉट, इसका मतलब हुआ कि यह दोहरा नहीं रहा है, यह संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही यह संख्या कभी खत्म होने वाला है। लिखेंगे कि यह संख्या अशांत लेकिन अनावर्ती, अशांत है लेकिन क्या है? अनावर्ती है, इसलिए यह कौन सी है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है, काम खत्म। और जब अपरिमेय संख्या है तो वो तो बातें छोड़ दीजिए कि 2 के पावर इंटू 5 के पावर का सोचो मत कीजिएगा। आइए इधर, अब हर संख्या का मीनिंग क्या हुआ? इस संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, और दोहरा रहा है इसका मतलब दोहरा रहा है। इसके पहले कौन कहाँ दोहरा रहा था? नहीं दोहरा रहा था, हाई तो खत्म हो गया था, हाई समाप्त नहीं है, अनंत तक है, लेकिन संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा नहीं रहा है, ठीक ना। लेकिन हाई ये खत्म ही नहीं है लेकिन दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। और जब रिपीट कर रहा है इसलिए लिखेंगे कि यह एक क्या? एक अशांत। अब कहाँ से गुरु जी अशांत ढुका दिए? यह एक अशांत लेकिन आवर्ती, न कि अनावर्ती। अनावर्त देखिए परमेय संख्या 2 प्रकार का होता है मेरे भाई, एक शांत एक अशांत। तो शांत में तो कुछ पूछना ही नहीं है, शांत तो परमेय है। अशांत 2 प्रकार का, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो जब अशांत आवर्ती तो ऊपर में, अनावर्ती तो ऊपर में, काम खत्म। अनावर्ती ऊपर में। आइए इधर, यह एक, अच्छा 2 बार लिख दिए, चलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत आवर्ती इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसीलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है देखेंगे कि हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में, भाषा मत छोड़िएगा, लमरा दीजिएगा, ठीक नू। हर के गुणनखंड में,
हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अन्य भी संख्या हो सकता है, अन्य भी संख्या होगी, अन्य भी संख्या होगी। अरे भाई जरूरी है कि 2 और 5 पे होगा, 2 और 5 होगा, उसके अलावा एक और ही होगा, ठीक नू। 2 और 5 कब होता है? जब शांत होगा तो 2 और 5 ही होगा, नहीं तो केवल एक होगा, ठीक नू। लेकिन ये पर में तो है ही है, लेकिन अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसका मीनिंग हुआ कि 2 और 5 के अलावा एक और संख्या भी होगी। अगर समझ में आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।